नवेलीपुर गांव के किनारे पर बसा एक पुराना घना जंगल था जिसे लोग श्रापित जंगल कहते थे। कहा जाता है कि वहां जाने वाला कोई भी मनुष्य कभी भी लौट कर नहीं आता। शाम होते ही गांव की झोपड़ियों में लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। बस एक झोपड़ी में अभी भी दिया जल रहा था। वह झोपड़ी थी गरीब लड़की गौरी की। माँ की तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर दवाई के पैसे नहीं जुटा पाई तो मैं उन्हें खो दूंगी। गौरी मिट्टी के बर्तन में रखे आखिरी सिक्के गिनती है। बस 2 सिक्के ही बचे थे। बेटी, बेटी, तूने आज कुछ खाया भी नहीं। बस कर, कल खेत चली जाना। माँ, खेत में अब कुछ नहीं उगता है, सूखा पड़ गया है। मैं कुछ और सोचती हूँ। गौरी अब इधर-उधर काम की तलाश में भटकने लगती है। मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। गौरी के पास अब बस एक ही रास्ता था, गांव के उस जंगल में जाना जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां छिपा काला पत्थर है, एक ऐसा रहस्यमयी जो इंसान की तकदीर बदल देता है। परंतु उसे पाने के लिए जान को दांव पर लगानी पड़ती है। अगली सुबह गौरी ने एक थैला उठाया और जंगल की ओर निकल गई। गांव के लोग उसे देखकर डर गए। अरे गौरी, पगला गई है क्या? उस जंगल में मत जा, वहां से कोई भी आज तक लौट कर नहीं आया है। माँ की जान बचाना है दीदी। अगर किस्मत में मौत ही लिखी है तो वही सही है। जंगल के किनारे पहुंचकर गौरी एक पल रुककर आसमान की ओर देखती है। हवा ठंडी थी, पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। गौरी जंगल के भीतर चली गई। गौरी जैसे जैसे जंगल के अंदर गई, अंधेरा बढ़ता गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लहरा रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, मेरी माँ की खातिर मुझे हिम्मत देना। जंगल में चलते हुए उसे किसी की खुशबू आने की आहट सुनाई देती है। कौन है जो श्रापित जंगल में कदम रखने की हिम्मत किया है? गौरी ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। कौन है वहां? कौन बोल रहा है? सामने आओ, सामने आओ। एक पल में हवा तेज हुई और सूखे पत्ते घूमने लगे। फिर एक बूढ़ा आदमी सामने आया। लौट जाओ लड़की यहाँ से, ये जंगल तेरे लिए सही नहीं है। मुझे काला पत्थर चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी माँ की जान बचानी है। जिसने भी उस पत्थर को छूने की कोशिश की है, उसने अपनी जान गंवा दी है।
अगर मेरी आत्मा की कीमत माँ की जान से कम है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ा व्यक्ति उसे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तू इतनी हिम्मत रखती है तो चेतावनी सुन ले। ये जंगल जिंदा है। यहाँ हर पेड़ तेरे दर्द को महसूस करता है। अगर तू एक पल भी कमजोर हुई तो जंगल तुझे निगल जाएगा। गौरी ने सिर झुका लिया और आगे बढ़ गई। चलते चलते उसने देखा कि पेड़ों के बीच से एक पुराना पत्थर का रास्ता निकलता था, जिसके किनारे पर अजीब प्रतीक बने थे। वह रास्ता उस एक झील तक ले गया। झील का पानी शांत था, पर उसकी गहराई में कुछ हलचल थी। यही वह स्थान है जहाँ पर वह पत्थर छिपा है। उसने हाथ डालकर पानी को छुआ। अचानक लहरें उठी और पानी में उसकी अपनी परछाई नहीं दिखी। अरे ये क्या? मेरी परछाई कहाँ गई? तभी किसी ने पीछे से कहा, क्योंकि अब तो वो इस जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। वह पलटकर देखती है तो वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि शैतानी हंसी थी। तुम कौन हो असल में? मैं वही हूँ जो इस जंगल में मर चुका हूँ और अब जिंदा भी यही हूँ। मैं हूँ इस जंगल का रक्षक, लेकिन मैं लालच किया। मैंने पत्थर को पाने की कोशिश की और इस जंगल ने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं किसी को भी बचकर नहीं जाने देता। गौरी जैसे ही यह सुनती है, वह अपने कदम पीछे हटा लेती है, लेकिन तभी उसके नीचे की जमीन दहने लगी और वह अंधेरे में गिर गई। जब वहां वो होश में आई तो उसने खुद को एक पुरानी हवेली में पाया। दीवारों पर पुरानी तस्वीर थी। एक लड़की उसके जैसे ही थी, जिसके चेहरे पर वही चोट के निशान थे जैसे अभी गौरी के गालों पर थे। अरे, यह लड़की तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। ये मेरे जैसी क्यों दिखती है? हवेली के अंदर एक पुराना शीशा था। गौरी ने उसमें देखा तो अपनी नहीं, उसे उस लड़की की छवि झलकी और तभी वह आवाज फिर गूंजी। गौरी, वर्ष 100 साल में एक गरीब आत्मा यहाँ आती है जो पत्थर की खोज में खुद को खो देती है। क्या तू भी वही गलती दोहराएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए आई हूँ, खुद को खोने के लिए नहीं। तो तेरी परीक्षा शुरू होती है। श्रापित जंगल की पहली रात अब शुरू हो चुकी थी। दिया बुझ गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली की दीवारों से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अगर यह सब सच है तो वह लड़की कौन थी जो मेरे जैसी दिखती थी? अचानक दीवारों पर लगी एक तस्वीर अपने आप गिर पड़ी। उसके पीछे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया जो बंद था, मगर हल्का सा खुला हुआ था। गौरी ने अपने हाथों से दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा कमरा था
धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी रखी थी। शायद इसमें उसी लड़की की कहानी लिखी होगी। उसने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर पढ़ने लगी। मेरा नाम सिया था। मैं एक गरीब लड़की थी। मैं भी उस पत्थर की खोज में आई थी, लेकिन मैंने जो पाया वह पत्थर नहीं, श्राप था। गौरी के हाथ कांप उठे। पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर स्याही अब भी लाल रंग में चमक रही थी, जैसे कि खून से लिखी गई हो। और डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, इस जंगल में जो भी काला पत्थर खोजने आता है, उसे जंगल ही उसकी सबसे बड़ी गहराई की इच्छा दिखाता है और फिर उसी में उसे कैद कर लेता है। जैसे कि मैं आज भी इस हवेली की दीवारों में कैद हूँ। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अब समझी, पत्थर नहीं, जंगल ही असली जाल है। अगर तुम सब जानते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यह श्राप है? मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। मैं खुद इस श्राप का एक हिस्सा हूँ बेटी। और हर 100 साल में कोई एक आत्मा आती है। अगर वो अपनी इच्छा पर काबू कर ले तो श्राप टूट जाता है, वरना ये जंगल फिर एक नई आत्मा निगल लेता है। इसका मतलब अगर मैं लालच ना करूं तो मैं और तुम दोनों मुक्त हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जंगल तुझे ऐसा नहीं करने देगा। वो तेरे दर को तेरी हकीकत बना देगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर दीवार पर अब गौरी के चेहरे उभर आए, डर, दर्द और निराशा से भरे हुए। क्यों आई है तू यहाँ गौरी? तेरी माँ को भी अब नहीं बचा पाएगी। अब तू भी यहीं सड़ जाएगी। गौरी ने कान बंद कर लिए। नहीं, मैं अपनी माँ को बचाऊंगी, चाहे जो हो जाए। मैं अपनी माँ को बचा कर रहूंगी। वह दौड़ती हुई हवेली से बाहर निकली, लेकिन बाहर अब जंगल पहले जैसा शांत नहीं था। हर पेड़ उसकी ओर झुक रहे थे, मानो जिंदा होकर उसे रोकना चाहते हैं। जंगल के बीच में वह फिर उसी झील तक पहुंची और उसकी गहराई से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वहीं पर काला पत्थर था। इस झील के बीच में तैर रहा था, मानो किसी को बुला रहा हो। यही है वह जगह जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। पर अगर यही पत्थर श्राप है तो इसे खत्म करना ही होगा। तभी हवा में एक गूंज उठी। वह आवाज सिया की थी, वह लड़की जो डायरी में थी। गौरी, गौरी, उसे मत छू। जैसे ही तू उस पत्थर को छुएगी तू भी मेरे जैसी हो जाएगी। अगर मैं इसे नहीं छूऊंगी तो यह और कितनी जिंदगियां निगल जाएगा। माँ ने सिखाया है कि डर पर काबू पाना ही इंसानियत है। सिया की आत्मा छिप गई। गौरी ने हाथ आगे बढ़ाया और पत्थर को छू लिया। जैसे ही उसके हाथ ने पत्थर को छुआ,
आसमान में बिजली चमक उठी। जंगल में चीखों की गूंज उठी और झील का पानी उबलने लगा। गौरी की आंखों के सामने सैकड़ों चेहरे घूमने लगे जो कि पत्थर को पाने के लिए आए थे। हर चेहरा उसे ही देख रहा था, कुछ दया से तो कुछ गुस्से से। तूने लालच नहीं किया, लेकिन तूने चुनौती दी है श्राप अपने आप को। अब जंगल रहेगा या तू? और फिर तभी गौरी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर डर नहीं था। अगर मेरी माँ की सांस लौट आएगी तो मेरा जीवन यही खत्म होना ठीक है। उसके शब्दों के साथ पत्थर चमकने लगा। फिर एक पल में वह रोशनी चारों ओर फैल गई, इतनी तेज कि पूरा जंगल आग की लपटों में नहा गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की खुशबू और सहसहाहट बंद हो गई। जब गौरी ने आंखें खोली, वह फिर अपने गांव के किनारे थी, बिल्कुल उसी जगह जहां से वह जंगल में दाखिल हुई थी। उसके हाथ में अब पत्थर नहीं था, बस एक साधारण सा काला कंकड़ था। वह दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी तक पहुंची। अंदर माँ लेटी हुई थी, पर अब उसकी सांस सामान्य थी, उनकी आंखें खुली थी। गौरी बेटी, तू आ गई। बेटी, मैंने एक सपना देखा कि कोई रोशनी आई और फिर तू मुझे पुकार रही थी। माँ, अब सब ठीक हो गया है। अब तुम ठीक हो गई हो। कुछ दिन बाद गांव के लोग जंगल की तरफ गए। वहां अब कोई झील नहीं थी, ना ही वह हवेली थी और ना ही वह बूढ़ा आदमी। सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी जड़ों में एक पत्थर चमक रहा था। गांव वालों ने उसे गौरी का पत्थर कहा और मान लिया कि वह जंगल अब श्राप मुक्त हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक रात जब सब सो रहे थे, तब गौरी ने देखा उसकी खिड़की के बाहर वही कंकड़ चमक रहा था। उसने उसे उठाया और पत्थर से एक हल्की सी आवाज आई। श्राप मिटा नहीं है, श्राप सिर्फ सोया है। हर बार कोई ना कोई लौटेगा अपनी तकदीर बदलने की कोशिश में। गौरी ने पत्थर को कसकर हाथ में पकड़ लिया। तो मैं भी तैयार रहूंगी। अगर श्राप लौटेगा तो मैं भी लौटूंगी। फिर हवा में वही रहस्यमयी सरसराहट गूंजी, जंगल की दिशा में, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। लेकिन इस बार वह पत्थर जादुई पत्थर था और वह गौरी की मदद करने के लिए आया हुआ था। गौरी, मैं तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बताओ,
तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या सच में तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगे? अरे हाँ गौरी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे उस जंगल से आजाद किया है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ अच्छे से ठीक हो जाए और हमें अच्छा जीवन मिल सके, बस इतना ही चाहिए। ठीक है गौरी, ये ले पैसे और अपनी माँ का इलाज करवा लेना और तुम हमेशा खुश रहोगी। गौरी पैसे लेकर वहां से अपने घर चली जाती है और जाकर अपनी माँ का इलाज करवाती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है और फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। फिर एक दिन गौरी हे जादुई पत्थर, क्या तुम मुझे और कुछ पैसे दे सकते हो? मुझे अपना एक अच्छा सा घर बनवाना है। यह मेरा घर बारिश में टपकने लगता है, तो हमें रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। गौरी जैसे ही यह बात कहती है, उसके सामने पैसों की गड्डियां आ जाती है और वह पैसों की गड्डियां देखकर बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पत्थर, तुमने मेरी बहुत मदद की है। इतना कहकर गौरी वहां से चली जाती है। और जाकर अपना एक अच्छा सा घर बनवा लेती है। यह सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। एक लड़की होकर इतना सब कैसे कर रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे गौरी काफी ज्यादा अमीर हो जाती है और अपना जीवन अच्छे से जी रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ गौरी से कहती है, बेटी, मैं क्या कह रही हूँ कि अब तो मेरे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। यहाँ से मेरी बात मान। अब तू एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले। मैं भी तेरी शादी देखना चाहती हूँ बेटी। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मुझे आपके साथ ही रहना है। बेटी, मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी की शादी देख लूंगी। बेटी, मेरी बात मान, शादी कर ले। वैसे भी मेरे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। फिर गौरी अपनी माँ की बात मान लेती है और शादी के लिए मान जाती है। एक दिन गौरी जब जंगल गई तो उसे वहां एक राजकुमार दिखाई दिया, जो कि दूसरे राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह का पुत्र था। राजकुमार जैसे ही गौरी को देखता है, गौरी राजकुमार को पसंद आ जाती है। अरे, यह राजकुमार कौन है और इस जंगल में क्या कर रहा है? ये लड़की कौन है और इस जंगल में क्या कर रही है? इतने बड़े जंगल में अकेली है। फिर राजकुमार उस लड़की के पास जाता है और कहता है, तुम कौन हो
और इस जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। माँ, मैं आज एक राजकुमार से मिली। वह बहुत ही अच्छे हैं। मैं सोच रही थी कि मेरी शादी उन्हीं से हो जाती तो कितना अच्छा होता। बेटी, जो तुझे अच्छा लगे वही कर। मैं तो चाहती हूँ तू हमेशा जहाँ रहे खुश रहे। बस मेरी यही इच्छा है। पिताश्री, हम जंगल शिकार करने के लिए गए थे, तो वहाँ हमें एक लड़की मिली और हम उससे प्यार करने लगे हैं। हमें उसी से शादी करनी है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए एक से एक बड़ी राजकुमारी का रिश्ता आ रहा है और तुम एक लड़की से क्या मिले और उसी से शादी करोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पिताश्री, अगर हमारी शादी उससे नहीं हुई तो हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। अरे बेटा, तुम गुस्सा क्यों हो गए? अरे तुम ही तो हो जो मेरे राज्य के हकदार हो। अरे मैं तो यूं ही कह रहा था कि तुम्हारे लिए एक से एक रिश्ता आ रहा है, लेकिन जब तुम्हें वो लड़की पसंद है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम कल ही चलकर लड़की के घर वालों से बात करते हैं। अगले दिन ही राजा वीरेंद्र सिंह लड़की के घर पहुंच गए और लड़की की माँ से बोले, माता जी प्रणाम। हम आपकी पुत्री के लिए आए हैं। हमें आपकी पुत्री बहुत पसंद है। हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। महाराज, आप इतने बड़े महाराज जो हो और मेरी पुत्री के लिए आए हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गौरी और राजकुमार जैसे ही यह बात सुनते हैं वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और गौरी राजकुमार के साथ चली जाती है। फिर एक दिन, माँ, इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम यहाँ अकेली रहती हो, खुद का ध्यान कैसे रखोगी? और वहाँ रहोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। मैं यही ठीक हूँ। तू कभी कभी यहाँ आ जाया करना, मेरे लिए यही काफी है। नहीं माँ, नहीं, मैं तुझे इस बार अपने साथ ले चलूंगी। यहाँ तेरा कोई ख्याल नहीं रखता है। फिर गौरी अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। सभी लोग खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।